नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं कि विद्यानिवास मिश्र जी आगे इसके विषय में क्या लिखते हैं। किसके विषय में? अपने निबंध के विषय में। तो इस क्लास में अपन विद्यानिवास मिश्र जी को पढ़ रहे थे और मिश्र जी द्वारा रचित कौन से निबंध का अध्ययन कर रहे थे? अपन कर रहे थे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इस शीर्षक निबंध का अध्ययन अपन कर रहे थे। पिछली क्लास में अपनों ने देखा था कि विचार करते करते अनेक प्रकार के विचारों के बीच लेखक के मन व मस्तिष्क में एक विचार आता है कि राम तुम्हारे कब से होंगे। और फिर लेखक यूं सोचता है कि क्या मेरा भी कोई अस्तित्व है? मेरा भी कोई अस्तित्व है। अस्तित्व का मतलब मैं किसी का हूं या कोई मेरा है, ऐसा कुछ है क्या? और इस प्रकार से लेखक वहां पर दार्शनिक हो जाता है और इस प्रकार का विचार करता है और अंत में लेखक एक उदासी की तरफ पहुंचता है, एक अपूर्ण विचार की तरफ पहुंचता है। यानी उसे कुछ जवाब ही नहीं मिल पाता, उसे समझ में नहीं आता कि वो किसी का है या किसी का नहीं है। लेखक कहते हैं कि मुझे भीतर से कोई प्रतीति ही नहीं होती। इस प्रकार प्रतीति का मतलब होता है महसूस होना। मुझे कोई इस प्रकार की बात महसूस ही नहीं होती कि जिसके आधार पर मैं यह निश्चित कर सकूं कि हाँ मेरा वो व्यक्ति है और मेरे पास ये चीज है। लेखक कहता है कि कुछ न कुछ तो होना चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को स्पष्ट करने के लिए। फिर लेखक इस विचार में उलझता है और लेखक कहता है कि जो भी हो, वर्तमान में परिस्थितियां बदल रही है। वर्तमान में परिस्थितियां जो है बदल रही है। वर्तमान में परिस्थितियां बदल रही है और अपन वर्तमान में जो प्रेम है उसको बचा खुचा प्रेम कह सकते हैं। बचा खुचा प्रेम। और लेखक कहता है कि जब इस बचे खुचे प्रेम से मैं कहीं और देखता हूं, मैं किसी की तरफ देखता हूं, मैं किसी को समझने के प्रयास करता हूं, तब मैं और अधिक ऊब जाता हूं, मैं और अधिक उदास मन हो जाता हूं। लेखक कहता है कि इन परिस्थितियों के बीच ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान कर रहा था, उनसे भी अधिक एक बिजली के जगमगाते हुए प्रकाश की भांति मेरे मन में एक प्रश्न आया और उस प्रश्न ने मेरे मन व मस्तिष्क में एक ऐसा विचार डाल दिया जिससे मैं सोचने को मजबूर हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेखक कहता है कि इस प्रकार से कोई अर्थहीन उदासी मन में आ जाती है। अर्थहीन उदासी। अर्थहीन का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो। अब ये चीज आपको समझ में आई नहीं आई? मैं बताती हूं आपको। देखिए यहां पर लेखक यूं कहता है कि फिर मेरे मन व मस्तिष्क में ये विचार आते हैं कि मैं किसका हूं, कौन मेरा है। अर्थात भगवान श्री राम के साथ जैसा हुआ, उनकी मां ने इस प्रकार से उनके साथ बर्ताव किया, तो ये प्रश्न स्वतः उठ जाता है कि मैं किसका हूं। जब भगवान श्री राम किसी के नहीं हो पाए, भगवान श्री राम का कोई नहीं हो पाया, तो मेरा अस्तित्व क्या है। और जब लेखक इस प्रकार से विचार करता है और अनेक पात्रों के बारे में विचार करता है, स्नेह के बारे में बात करता है, अनेक परिस्थितियों के बारे में बात करता है, तो फिर लेखक का मन बहुत उदास हो जाता है। यही यहाँ पर लेखक के कहने का मतलब है कि उन परिस्थितियों में ऊब आ जाती है। फिर लेखक कहता है कि जो भी हो, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है,
अनेक जगहों पर खुशियों के मेले भी लगेंगे, दुखों के पहाड़ भी टूटेंगे, दुखों से लड़ने वाले भी होंगे, दुखों से हारने वाले भी होंगे, दुखों को भेद कर आगे जाने वाले भी होंगे। अनेक जगह पर खुशियां मनाई जाएगी, फुल झड़ियां जगेगी, मुस्कुराहटें अपनी जगमगाती खुशी बिखेरेगी। अनेक परिस्थितियों में अनेक प्रकार के रंग खिलेंगे। और लेखक कहता है कि हर जगह इस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी कि सैर सपाटे होंगे, राह जो है वो सजाई जाएगी, बड़े बड़े तमाशे होंगे, सैर सपाटे होंगे। और इसके लिए जो खुशी की चीजें बताई जा रही है उनमें फुलझड़ियां जलेगी, यात्राएं की जाएगी। तो इस प्रकार से लेखक अनेक उपमान देता है। अनेक रमणीक स्थलियां बनाई जाएगी। रमणीक का मतलब होता है सुंदर, रमणीक स्थलियां बनाई जाएगी, यानी अनेक सुंदर सुंदर स्थानों का प्रवर्तन होगा। परंतु फिर भी उन स्थलों पर जाने वाले जो रास्ते होंगे ना, वो रास्ते ढंके के ढंके रह जाएंगे। यानी ढके के ढके का मतलब है कि उन रास्तों पर चलने वाला कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं आएगा। अर्थात उन पर, उन सुंदर जगहों, उन सैर सपाटों, उन तमाशों, उन स्थलियों का भ्रमण करने वाले बहुत होंगे, पर उन राहों को सुंदर बनाने वाले बहुत ही कम होंगे। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में, भीगती रात में, अनसोए वात्सल्य का स्वर को तलाशता रहेगा। अनेक जगहों पर अनेक प्रकार के विचार आएंगे, परंतु एक विचार, एक प्रश्न फिर से आएगा। और फिर से कौन सा प्रश्न आएगा? मेरे राम कहां गए होंगे? जब बरसात हुई होगी तो मेरे राम ने अपने आप को बचाने के लिए किस दिशा का सहारा लिया होगा? किस ओर मुड़े होंगे? बोलो तो, जवाब दो तो। और इन्हीं पंक्तियों के साथ लेखक ये निबंध समाप्त करते हैं। लेखक कहते हैं कि देखिए, अनेक प्रकार के तमाशे करने वाले आएंगे, यानी जिस प्रकार से लोग आज अपने सामने विचार प्रकट करते हैं वो तमाशा ही तो होता है। वो बातें, वो विचार कौन प्रकट करता है? जो मन में होते हैं। सबके सब बनावटी तमाशे करते हैं, सबके सब नाटक में अभिनय करते हैं, और वो सबके सब अभिनय करते हैं, खुश रहने के, खुशी मनाने के अभिनय करते हैं। परंतु सच्चा उस रास्ते पर चलने वाला या सच्ची खुशी मनाने वाला और सच्ची खुशी देने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए राहें जो है वो ढकी की ढकी रह जाएंगी, राहें खुलेंगी नहीं। अर्थात राहें खुलने का जो सही मतलब होता है, जो यथार्थ होता है, वो नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ लेखक कहते हैं कि यदि कुछ बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ चक्की का स्वर। चक्की का स्वर का मतलब होता है कि अपन जो जीवन और मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं, बस वो चक्कर निरंतर चलता जाएगा। अनेक अनगिनत लोग आते जाएंगे, जाते जाएंगे, अनेक अयोध्याएं आएगी, अनेक अयोध्याएं बसेगी, अनेक अयोध्याएं उजड़ जाएगी। हाँ, बस एक चीज अवश्य रहेगी, श्रम का स्वर। लोग परिश्रम को या श्रम को महत्व देंगे। तो ये चक्की का स्वर गूंजता रहेगा, लोग श्रम के महत्व को समझेंगे। ये दोनों की दोनों चीजें हर परिस्थिति में चलते रहेगी, ढलती रात में भी। ढलती रात का मतलब है कि परिस्थितियां विपरीत हो जाएगी तो भी व्यक्ति श्रम करेगा, और इसके साथ साथ व्यक्ति अपने जीवन चक्र को पूरा करेगा। परिस्थितियां अनुकूल होगी तो भी व्यक्ति अपने जीवन चक्र को पूर्ण करेगा। पूर्ण तो करेगा,
परंतु राम कहां गए? जब दुखों रूपी परिस्थितियां या विपरीत परिस्थितियां या काली रात्रि जब आई तो राम कहां छुपे होंगे? यानी अब जो वर्तमान समय आ रहा है, जो काला समय आ रहा है, जिस समय भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अन्याय, असत्य जैसी अनेक काली रात्रियां आकर अपने को ढक रही हैं, उस समय और ये जो अनेक विपरीत परिस्थितियों रूपी बादल जो बरस रहे हैं, जो पानी डाल रहे हैं, वो पानी बरसा रहे हैं, उस पानी में, उस विपरीत परिस्थितियों वाले, बुरी परिस्थितियों वाले पानी से बचने के लिए भगवान श्री राम किस ओर मुड़े थे? यानी भगवान श्री राम कौन सी दिशा की तरफ गए थे और कहां शरण ली थी, कहां पनाह ली थी, अर्थात तो कौन सी जगह पर जाकर छुप गए? भगवान श्री राम किसका प्रतीक? सत्य का। तो जब असत्य रूपी बादल बरस रहे थे तो सत्य ने जाकर कहां शरण ली होगी, कहां छुपा होगा वह? बोलो तो, बताओ तो। अर्थात लेखक यहां पर यूं पूछना चाहता है कि आज जो विपरीत परिस्थितियां या आज जो अनेक बुराइयां आ गई है, तो वो भगवान श्री राम में जो अच्छाइयां थी, जो सत्यता थी, वो कहां छुप गई है? बताइए ना आप सब लोग। असत्य चारों ओर दिखाई देता है, नाटक चारों ओर दिखाई देते हैं, सत्य क्यों नहीं दिखाई देता? कहां छुपा बैठा है? दुख चारों ओर दिखाई देते हैं, चिंता चारों ओर दिखाई देती है, परंतु सुख और समृद्धि कहां छुपी रह गई? कितना भी व्यक्ति पैसा कमा ले, वो किसी न किसी रूप में चिंतित रहता है। जो जिसके पास अधिक पैसा है, उसकी उतनी ही बड़ी चिंता है। तो फिर भगवान श्री राम रूपी सत्य, भगवान श्री राम रूपी मर्यादा, भगवान श्री राम रूपी सद्गुण कहां छिप कर बैठ गए हैं, कहां रह गए हैं? उनको लेकर आइए। ये है निबंध का भावार्थ। यानी लेखक जो बताना चाह रहा है वो हमें ये बताना चाह रहा है। देखिए, ये जो निबंध है इसमें एक कहानी को लिया गया है। कहानी किसकी? लेखक के घर में 3 लोग, लेखक के मित्र, उनके चिरंजीव और एक रिश्तेदार की लड़की। ये तीनों संगीत सुनने जाते हैं, उनको बहुत लेट हो जाता है। लेट होने के बाद जब आते हैं तो वो कातर दृष्टि से देखते हैं और जाकर सो जाते हैं। इस दौरान उनके जाने से पहले, उनके जाने के बाद और उनके आने के बाद लेखक अनेक प्रकार के विचार व्यक्त करता है। किसके माध्यम से? भगवान श्री राम के माध्यम से। देखिए, सभी लोग जो चिंता करते हैं वो अस्तित्व को लेकर चिंता करते हैं, पद को लेकर चिंता करते हैं। तो यहां पर लेखक पहले तो यूं कहता है कि मां कौशल्या ये नहीं कहती कि भाई मेरा राम भीग रहा है, कहती है मेरा राम का मुकुट भीग रहा है। यानी मुकुट की चिंता है। सब लोग समृद्धि की चिंता करते हैं। आपके पास भी यदि समृद्धि है, आपके पास सफलता है, तो 4 लोग आपको पूछने आएंगे, आपके पास बैठेंगे। और यदि आपके पास ये चीजें नहीं है तो कोई आपसे नहीं पूछेगा। सबसे पहले तो लेखक ये बयां करते हैं। बाद में धीरे धीरे लेखक यूं भी कहते हैं कि भाई ये एक मां की चिंता है और ये अस्तित्व के संकट की चिंता है और ये है वो अखंडता की चिंता है कि भाई कोई खंडित नहीं हो जाए, किसका अहित न हो जाए, इसकी चिंता है। तो इस प्रकार से लेखक यहाँ पर अपने को समझाते हैं और यहाँ पर अपने को समझाते समझाते और ये तक कह देते हैं कि ये जो माँ की चिंता है वो एक देश की माँ की चिंता नहीं है, संपूर्ण विश्व की माँ की चिंता है। विश्व की माँ की मतलब इस धरा की चिंता है, सभी औरतों की चिंता है, क्योंकि वो सभी की सभी अपनी संतान को लेकर चिंतित हो जाती हैं। तो इसलिए लेखक वहां पर अनेक प्रकार के विचार व्यक्त करता हुआ और फिर कहता है कि जो भी हो, जो भी चिंताएं बनी हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, परंतु वर्तमान में अनेक विपरीत परिस्थितियां आ चुकी है और उन विपरीत परिस्थितियों में चारों तरफ ऐसा माहौल बन चुका है कि भगवान श्री राम कहीं खो गए हैं, असत्य का साम्राज्य हो गया है। तो जल्दी से भगवान श्री राम को ढूंढ कर लाइए और असत्य को समाप्त कर दीजिए। और इसी के साथ निबंध पूर्ण होता है।
मिलते हैं अगली क्लास में अगले निबंध के साथ, निबंधकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।